किसी ने ठीक ही कहा है कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं जबकि बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। आज 10वीं का परीक्षा परिणाम आया तो बेटियों ने फिर से नाम रोशन किया है। राजस्थान की बेटियां अव्वल रही हैं और अगर परीक्षा परिणाम में पास की बात करें तो बेटियों का प्रतिशत ज्यादा रहा है। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज 10वीं के परीक्षा परिणाम में राजस्थान की बेटियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। लेकिन उसके अलावा नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा जो विगत 6 महीनों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन अब शायद नरेश मीणा के मन में अंता का उपचुनाव चल रहा होगा। उनके समर्थकों की माने तो जिस तरीके से उन्होंने छबड़ा से ताल ठोकी, उसके बाद देवली उनियारा से दोनों बार उन्होंने कांग्रेस का खेल खराब किया है, तो अब क्या वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की नींद अभी से उड़ाने लगे हैं? क्योंकि नरेश मीणा के समर्थकों की माने तो नरेश मीणा अंता से जो उपचुनाव होंगे उनमें ताल ठोक सकते हैं और नरेश मीणा की किस्मत चमक भी सकती है। इसके अलावा अगर कोरोना की बात करें तो राजस्थान में कोरोना ने फिर तेजी से दस्तक दी है। 32 केस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जबकि 2 मौतें राजस्थान में हो चुकी हैं। इन पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती का एक बवाल अपनी जगह था, जिसको लेकर 1 जुलाई तक का समय सरकार को मिला है। हनुमान बेनीवाल की वो बड़ी रैली जो हम सब ने देखी कि किस तरीके से बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और वहां पर यह भी देखा गया कि जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि सरकार आपकी मांग को लेकर संवेदनशील है। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर क्या फैसला आएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आरएस को लेकर एक नया बवाल सामने आ गया है। आरएस की जो पहले परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा के बाद अभी इंटरव्यू होना है, लेकिन उससे पहले दूसरी मुख्य परीक्षा को लेकर अब छात्रों ने कहा है कि इसकी तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। इसी को लेकर आज जयपुर में परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले आज की राजस्थान डायरी में राजस्थान का जो 10वीं का परीक्षा परिणाम आया है उसको लेकर चर्चा करेंगे। बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। बेटियों ने 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी बाजी मारी और अब 10वीं में भी बेटियों ने नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम की बात करें तो अगर बेटियों की बात करें तो बेटियों ने 94.08% ये परीक्षा परिणाम जो है वो बेटियों ने पास किया है। उसके अलावा अगर बेटों की बात करें तो 93.16% जो बेटे हैं उन्होंने इस परीक्षा परिणाम में जो है वो रिजल्ट में वो पास हुए हैं। और अगर कुल परिणाम की बात करें तो 93.6% ये रिजल्ट रहा है राजस्थान में, और जिसमें बेटियों ने टॉप किया है। कह सकते हैं, मैंने शुरू में कहा बेटे भाग्य से पैदा होते हैं जबकि बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। और आज ये बेटियों ने फिर से बता दिया है। राजस्थान में 10वीं बोर्ड का जो परिणाम है वो 4 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो कोटा के कलेक्ट्रेट से वीसी के माध्यम से ऑनलाइन अजमेर बोर्ड से जुड़ते हैं और अजमेर बोर्ड के माध्यम से ये रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी करने के बाद पूरे जो परीक्षा परिणाम है उनके बारे में बताया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि कितना क्या प्रतिशत रहा है। लेकिन परीक्षा परिणाम में बेटियों ने टॉप किया है और बेटियों ने ये परीक्षा परिणाम में जो है वो बेटों से आगे कहीं ना कहीं रही हैं। इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि राजस्थान की जो बेटियां हैं वो सदैव नाम रोशन करती आई हैं और आज 10वीं का परीक्षा परिणाम जो आया है उसमें फिर से ये साबित किया है कि बेटी है वो बेटों से पीछे बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर अंता से उपचुनाव की बात करें तो नरेश मीणा के समर्थकों की माने तो अंता में जिस तरीके से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द की गई थी उसके बाद अंता की सीट पूरी तरीके से खाली हो गई। 6 महीने के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होना तय है और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि नरेश मीणा जो है वो खुद 12 जिले से आते हैं। पहला विधानसभा का चुनाव उन्होंने छबड़ा से लड़ा था, तब भी उन्होंने कांग्रेस का खेल खराब किया। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से दूसरी बार टिकट मांगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी देवली उनियारा से। अब देवली उनियारा में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा विगत 6 महीने से जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उससे डबल मत नरेश मीणा ने प्राप्त किए थे और अब उनके समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा फिर से अंता से ताल ठोक सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा की किस्मत चमक भी सकती है, क्योंकि नरेश मीणा ने महज 10 दिनों के अंदर देवली उनियारा के अंदर जो है वो शानदार चुनाव लड़ा था और जो जमानत जब्त की बात कर रहे थे वो भी चौंक गए थे कि 60,000 मत नरेश मीणा 10 दिन के प्रचार प्रसार में कैसे ला सकते हैं। अब 12 से खुद नरेश मीणा आते हैं। अंता ये सीट है जिस पर कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी पिछली बार वहां रहे थे, जिनको हराकर कंवरलाल मीणा ने यहां से चुनाव जीता था। नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, नरेश मीणा के और प्रमोद जैन भाया के 36 का आंकड़ा है।
तो नरेश मीणा को तो एक शानदार मौका मिला है, तो नरेश मीणा यहां से ताल ठोक सकते हैं और उनके समर्थक भी लगातार यही कह रहे हैं कि नरेश भाई साहब अंता से जरूर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि यहां से उनकी किस्मत चमक भी जाए। खैर, फैसला क्या होता है ये वक्त है साहब। और वक्त देखिए आप कि जिस दिन नरेश मीणा ने खाटू श्याम जी से ये मन्नत मांगी थी कि चुनाव के परिणाम के दिन मैं बिना पदवेश खाटू श्याम जी के आऊंगा, टोंक से सीधा जेल पहुंच गए थे। लेकिन हो सकता है कि अब ये 6 महीने में चुनाव हो और नरेश मीणा की वो मन्नत भी पूरी हो जाए। इंतजार इस बात का भी रहेगा। लेकिन राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना ने दस्तक दी है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 32 केस मिले हैं। कोरोना से 2 मौतें भी हो चुकी हैं। इससे हड़कंप मच गया है। हालांकि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सा महकमा है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है, किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन आम जन से भी अपील की जाती है कि कोरोना को लेकर वो भी घबराने के बजाय सतर्क रहें, सावधानी से रहें, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय जरूर है। इसको लेकर सावधानी बरतें। राजस्थान में कोरोना के नए 32 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती का हम सबको पता है कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने इसको रद्द करवाने को लेकर जयपुर के मानसरोवर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। सरकार पर दबाव भी बना, लेकिन 26 को जब सरकार को जवाब वहां पर पेश करना था तो सरकार की ओर से समय मांगा गया और कहा गया कि सब कमेटी की बैठक तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर इसका कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर 1 जुलाई का समय मिला है। लेकिन अब आरएस वाला नया बवाल खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आज छात्रों ने जयपुर में प्रोटेस्ट किया है और मांग की है कि राजस्थान में आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पिछली जो आरएएस की परीक्षा है उसके इंटरव्यू होना बाकी है। तो बच्चे पिछली परीक्षा में बैठने वाले जो पास हुए हैं वो बच्चे भी इस परीक्षा में बैठेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों ने मांग की है कि जो ये मुख्य परीक्षा है इसकी तिथि को बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है। इंतजार रहेगा कि क्या सरकार गंभीरता से इस बात को लेते हुए क्या परीक्षा की तिथि बढ़ाएगी या फिर जिस तरीके से पहले परीक्षा तिथि आयोजन करने की जो तिथि थी वो यथावत रखी जाएगी। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।